सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि का भाग चर्तव संधि देखने जा रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की व्यंजन संधि का भाग चर्तव संधि। तो देखिए विद्यार्थियों, व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का कौन सा भाग देख रहे हैं? चर्तव संधि। चर्तव संधि। तो देखिए विद्यार्थियों, लिखा है खरी च। खरी च, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया खरी च। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया झल वर्णों, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण के स्थान पर, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाता है, पहला वर्ण हो जाएगा। कब? जब खर यानी वर्गों के 1, 2 या स वर्णों के परि रहते। तो देखिए, खरी परि रहते, क्या लिखा है? खरी परे झराम चर शु। खरी परे झलाम चर शु। तो क्या कहा है कि खरी परे, खर के परे रहते झलाम, झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर हो जाता है। कौन सी संधि में? चर्तव संधि में। तो कहने का मतलब कि झल, झल प्रत्याहार के बाद, तो झल का मतलब हो गया वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। यदि इसके बाद में खर आता है, खर का मतलब हो गया पहला या दूसरा वर्ण, या फिर से आता है, तो संधि करने पर झल के स्थान पर चर हो जाता है। क्या हो जाता है? चर हो जाता है। चर का मतलब है वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। तो जिस प्रकार से, अब कुछ एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है? हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं कुछ चर्तव संधि के कुछ उदाहरण। पहला है सत्कार। सत्कार, यहां पर हम पहला वर्ण देख रहे हैं, तय। सत्कार, यहां पर हमें तय वर्ण देख रहे हैं, सत्कार। तो यह कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 के बाद, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद में क्या होने पर, यानी इसके बाद में पहला, दूसरा वर्ण होने पर, कौन सा? पहला, दूसरा वर्ण या स होने पर, स होने पर, तो यह जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण ना, तो इनके बाद कौन सा पहला या दूसरा वर्ण आता है, तो यहाँ पर इसका पहला वर्ण हो जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर यदि हम त थ द सद, है ना, सद धन, पहला वर्ण हो गया, कार्य करते हैं, तो यह तीसरा वर्ण है, ये किसने, कौन से वर्ण बदल जाएगा? पहले वर्ण बदल जाएगा। तो देखिए, सत कार्य बराबर सद धन कार्य, सद धन कार्य। तो यहां पर तीसरा वर्ण है त थ द, और इसके बाद में प्रथम वर्ण है क। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में जो त थ द जो तीसरा वर्ण है, यह कौन से वर्ण बदल जाएगा? प्रथम वर्ण। तो द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। तो सद धन कार्य, तो द पहले वर्ण में आएगा, तो इसका हो जाएगा तय, तो हो जाएगा सत कार्य। कौन संधि में? चर्तव संधि। कौन सी संधि में? चर्तव संधि की बात चल रही है। आगे है दूसरा उदाहरण है सतपुत्र। सतपुत्र, यहां पर हम देख रहे हैं
त जो है पहला वर्ण है, और पहला वर्ण चरतु संधि में कहाँ आता है? 1 2 3 4 के बाद में यदि पहला दूसरा वर्ण आता है तो यहाँ पर हम सतपुत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सद। यहाँ पर तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है द, और धन पुत्र, पहला वर्ण है प, पुत्र पहला वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में यह तीसरा वर्ण किसमें बदल जाएगा? प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो यह द किसमें बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा, सतपुत्र। तो सतपुत्र संधि विच्छेद होगा सतपुत्र। तो सतपुत्र का यदि हम संधि करेंगे तो द के स्थान पर पहला वर्ण कर देंगे तो हो जाएगा सतपुत्र। अगला उदाहरण है लप्स्यते। लप्स्यते, यहां पर हम देख रहे हैं पहला वर्ण है प, पहला वर्ण है। तो यदि पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में यानी स आते हैं तो ऐसी स्थिति में यह वर्ण प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह लप है ना, पहले प्रथम वर्ण बदला है तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथे वर्ण में होना चाहिए। तो शब्द लप भी नहीं होता है, शब्द प पहला होता है, प लप नहीं होता है, फै लप फै भी नहीं होता है, लब ब भी नहीं होता है, लब माने प्राप्त करना, लब होता है। तो यहाँ पर जब है ना लब, क्योंकि शब्द लब होता है तो यहाँ हो जाएगा बराबर लब धन शते, लब धन शते। तो ऐसी स्थिति में जो भय चौथा वर्ण है यह कौन से वर्ण बदल गया? प्रथम वर्ण में बदल गया, लब शते, लब शते, लब धन शते, लब शते। अगला उदाहरण है विपत काल है। यहाँ पर हम तय देख रहे हैं तो यह 1 2 3 4 वर्णों में से होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण होगा, उसके बाद प्रथम वर्ण क्या आ गया ना। तो ऐसी स्थिति में पद होता है विपद होता है। तो विपद धन काल, विपद धन काल। यहाँ पर तीसरा वर्ण है ना, तो और तीसरे वर्ण के बाद में क्या है? पहला वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में ये तीसरा वर्ण कौन से बदल जाएगा? प्रथम वर्ण बदल जाएगा, विपत काल। अगला पता है विद्यार्थियों तत्पर, तत्पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो तय ना, तो यह तय वर्ण है। यह 1 2 3 4 इन वर्णों में से कोई वर्ण होगा, उसके बाद में प्रथम वर्ण आ गया तो ऐसी स्थिति में यह प्रथम वर्ण बदल जाएगा तो हो जाएगा तद धन पर, तद धन पर। तो यहाँ पर तीसरा वर्ण है और तीसरे के बाद प्रथम वर्ण है तो ऐसी स्थिति में तीसरा वर्ण किसमें बदल जाएगा? प्रथम वर्ण बदल जाएगा, तत्पर। अगला पद है विद्यार्थियों उत्कीर्ण, उत्कीर्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीसरा पहला वर्ण है और उसके बाद में पहला वर्ण है। तो अब जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बराबर उद धन किर्ण, उद धन किर्ण। यहाँ पर तीसरा वर्ण है और यहाँ पर के बाद पहला वर्ण है ना, तो ऐसी स्थिति में तीसरा वर्ण किसमें बदल जाएगा? पहले वर्ण में बदल जाएगा, उत्कीर्ण। कौन सी संधि में? चरतो संधि में, खरी च, खरी च, खरी परे जलाम चर्षु, खरी परे झलाम चर्षु इति जकार से चकार, इति जकार से चकार है। तो जय तीसरा वर्ण है ना, तो हो जाएगा स प्रथम वर्ण। तो इसी प्रकार से उत्पन्न, उत्पन्न यहाँ पर प्रथम वर्ण है, आगे भी प्रथम वर्ण है तो हो जाएगा उद धन पन, उद धन पन। यहाँ पर तीसरा वर्ण है और इसके बाद प्रथम वर्ण है तो ऐसी स्थिति में तीसरा वर्ण किसमें बदल जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा तो उद धन तन। यानी कहने का मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा है उसके स्थान पर कौन सा हो जाएगा? उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। यदि आगे पहला दूसरा वर्ण होता है या स रहता है तो यहाँ पर तीसरा है और तीसरे के बाद में पहला वर्ण आ गया प, तो ऐसी स्थिति में द प्रथम वर्ण में बदल जाएगा तो इसका हो जाएगा उत्पन्न। अगला पद है सट्टे, सट्टे। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण 1 2 3 4 में तो सट ते, सट ठहते, सट ते। तीसरा वर्ण है तो इसका हो जाएगा सट ते, सट धन ते, सट धन ते। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा वर्ण और तीसरे वर्ण के बाद में पहला वर्ण है तो ऐसी स्थिति में तीसरा वर्ण किसमें बदल जाएगा? पहले वर्ण में, सट ते। कौन सी संधि में? चरतौ संधि में। कौन संधि में? चरतौ संधि। कौन संधि का भेद है?
व्यंजन संधि का भेद है। तो इसका सूत्र जो है खरी च, तो खरी परे झलाम चरशु, खरी परे झलाम चरशु, तो खरी परे खर के परे रहते यानी झल है 1 2 3 4 है, उसके स्थान पर चर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने चरतो संधि देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।